नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, भारत के 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं। ये 5 राज्य हैं: राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। साथियों, इन 5 राज्यों में विधानसभाओं की 679 विधानसभा की सीटें हैं जिन पे चुनाव होना है। राजस्थान में 200, मध्य प्रदेश में 230, तेलंगाना में 119, छत्तीसगढ़ में 90 और मिजोरम में 40 सीटें हैं। इन 5 राज्यों में एमपी की जो सीटें हैं वो 83 हैं। आज के मीडिया ने इन राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए एक प्रिजम्पशन किया है कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल नहीं है। इसके पीछे ये मीडिया का ये बयान देने का क्या मतलब है? ये सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात इसलिए है कि इन 5 राज्यों में अनुमान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी डामाडोल स्थिति में है। इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है, ऐसा अनुमान मीडिया खुद लगा रही है। जो राजनीति के माहिर लोग हैं, जो राजनीति के विश्लेषक हैं, उन सब का आकलन यही है कि इन 5 राज्यों में इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मध्य बड़ी कांटे की टक्कर है। जहां कांग्रेस अपनी डामाडोल स्थिति में थी, मगर अब ये मीडिया भी कांग्रेस को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी की ये हालत खराब होते हुए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अंतःकलह, राजस्थान में अंतःकलह, और इन दोनों का जो गठबंधन है, दोनों पार्टियों का, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, इस बार तुम आ जाओ, उस बार, अगली बार हम आ जाते हैं, ये जो इनका वो है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान, पब्लिक ने बहुत बाखूबी समझ लिया है। विकल्प के रूप में एक अनुमान के अनुसार, अनुमान नहीं बल्कि आंकड़ों के अनुसार, बहुजन समाज पार्टी इन पांच नहीं तो कम से कम 4 राज्यों में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। वो मजबूती इसलिए है कि राजस्थान में पिछले विधानसभा के चुनाव में 6 सीटें जीती गई थी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही थी बिना बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के। बहुजन समाज पार्टी ने अपना समर्थन दिया, लेकिन उसके बाद इन सभी विधायकों को कांग्रेस ने खरीद लिया, अपने में मिला लिया। एक तरफ तो कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस की बात करती है, दूसरी तरफ इस तरह की गद्दारी, इस तरह की चालाकी, इस तरह की मक्कारी करती रहती है। इनके विधायकों को तोड़ना, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना, बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध तमाम तरह के लांछन लगाना कि वो भारतीय जनता पार्टी की तो वो तो बी टीम है। सरकार बनाने के लिए तो बहुत खुशी ये लोग आगे आ जाते हैं, गठबंधन करने के लिए तो बहुत खुशी आगे आ जाते हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश भले ही 2 सीटें रही हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में बड़ी मजबूती के साथ इन्होंने उनका समर्थन लिया। और हुआ क्या, ये कांग्रेस पार्टी, इनके 26-27 विधायक टूट गए, बिक गए, बीजेपी में चले गए। ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ा अलार्मिंग फैक्टर है। अगर पुनः इस बार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अगर कांग्रेस का विकल्प चुनते हैं, तो वहां की जनता के लिए प्रश्न चिन्ह है कि क्या ये फिर इस तरह की हरकत नहीं करेंगे कि इसके विधायक टूट के फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दें। तो तीसरा विकल्प मध्य प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी ही है। छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी
2 सीटें जीती थी, लेकिन उनके दूसरे नंबर पे बहुत से कैंडिडेट थे। वहां 13 विधायक पहले भी जीत चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जनाधार बहुजन समाज पार्टी का बहुत अच्छा है। और चौथा स्टेट तेलंगाना में एक रिटायर्ड IPS अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार का, जो इस बार पूरे राज्य में 1 वर्ष से अधिक पैदल यात्राएं, उनका लोगों से एक घर डोर टू डोर जाकर मिलना और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराना, उनकी छवि एक अच्छे प्रशासक, एक सूझबूझ वाले व्यक्ति के रूप में तेलंगाना में बन चुकी है। उनका जनाधार बढ़ता ही जा रहा है लगातार। तो तेलंगाना भी बहुजन समाज पार्टी के लिए एक दूसरी ताकत, वहाँ के अगर BRS से और बहुजन समाज पार्टी से सीधा मुकाबला है। कांग्रेस और BJP वहाँ उस मजबूती की स्थिति में नहीं है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने अभी हाल में ही अन्य किसी दल से अलायंस ना करके जो एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, उसका जनाधार छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छा है। उनकी सीटें भी जीतती हैं और उनका वोट प्रतिशत भी बहुत अच्छा है। इन दोनों का समीकरण मिलने से एक 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 18% SC के लोग और 13.4 पॉइंट ST, 9.7% मुसलमान। ये समीकरण 42% से अधिक 2011 की सेंसस के अनुसार ये आंकड़े हैं, 42% जाता है। ये 42% को तीसरी शक्ति बहुजन समाज पार्टी को बनाने में सक्षम लग रहा है। इस बार के गठबंधन के बहुजन समाज पार्टी के ट्राइब्स के लोगों के साथ गठबंधन करने से ये समीकरण बहुत मजबूत लग रहा है। मध्य प्रदेश में 16% ST के लोग, 16% SC के लोग, 21.9% ST है, 6.57% मुसलमान है, वहाँ 45% का ये आंकड़ा बैठता है। ये समीकरण मध्य प्रदेश में बिल्कुल कामयाब होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में 13% SC के लोग, 30.62% ST के लोग हैं। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 30.62% और 2.21% मुस्लिम। ये आंकड़ा 46% बैठ रहा है। 46% वोट वहाँ की सरकार को हिलाने के लिए, वहाँ अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अथवा बैलेंसिंग पावर बनने के लिए सफिशिएंट है। बिल्कुल ये आंकड़े कहीं इधर फेर बदल वाले नहीं है, ये बिल्कुल सत्य आंकड़े मैं बता रहा हूँ। और ये समीकरण बिल्कुल इन तीनों राज्यों में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। मिजोरम में 94.44% ST के लोग हैं, मगर वहाँ अभी बहुजन समाज पार्टी का इस तरह से कार्य शुरू नहीं हुआ है। निश्चित है वहाँ भी आगे आने वाले समय में ये होगा। तो ये 3 स्टेटों में जो बहुजन समाज पार्टी ने ट्राइब्स के साथ जो गठबंधन किया है, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ इन्होंने समझौता किया है, ये समीकरण तीसरी शक्ति नहीं बल्कि कांग्रेस या BJP से सीधे टक्कर। और जहां भी त्रिकोणीय संघर्ष होता है वहां बहुजन समाज पार्टी अच्छी स्थिति में होती है, बहुजन समाज पार्टी को अच्छी सीटें मिलती हैं। ये 5 राज्य जो 83 MP की सीटें इन 5 राज्यों के हिसाब से बनती हैं, ये अगले 2024 के चुनाव के लिए सेमीफाइनल है। बहुजन समाज पार्टी एक नया कीर्तिमान बनाने जा रही है और अगला 2024 का चुनाव इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट के आधार पर लड़ा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी जो गठबंधन है, उस गठबंधन का इन 5 राज्यों में कोई अस्तित्व नहीं है। कोई ऐसा बहुजन समाज के अंदर जो भीतरघात करने वाला कोई संगठन इन 5 राज्यों में नहीं है बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध। बहुजन समाज पार्टी यहाँ 5 राज्यों में सक्षम है अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के लिए।
साथियों, ये इस बार बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए है, और ये 2024 का चुनाव ये 5 राज्यों के रिजल्ट निर्धारित करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा मानना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।